अबूझमाड़ में जो एक बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें माओवादियों के शीर्ष नेता बसवा राजू मारे गए, उस मुठभेड़ के बाद मैं इसी पोस्टमार्टम रूम के पास मौजूद हूं और मेरे अंदर ये जिज्ञासा है कि जो टोटल 27 माओवादी मारे गए हैं तो उनके परिजन आए हुए हैं जानने की कि आखिर उन्होंने संगठन ऐसी क्या परिस्थिति थी कि उन्होंने ज्वाइन किया। एक परिवार से बात किया हूँ, अब एक और परिवार मिले हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल कई मारे गए माओवादियों के परिजन अब यहाँ पर उनके शव को लेने आए हैं ताकि ले जाकर अंतिम संस्कार किए। तो इसी बीच बीजापुर से भी कुछ लोग आए हैं। इस मुठभेड़ में एक पति पत्नी थे जो संगठन में शादी किए थे, उनकी डेड बॉडी लेने के लिए। दादा, क्या नाम है आपका? लखमू। लखमू, मरियम लखमू। मोडियम। कौन से गांव से? पैदा कोरमा। पैदा कोरमा। और जो मुठभेड़ मरे वो आपके भाई थे, क्या नाम था उनका? उनका रोशन। रोशन? रोशन माइस रोशन। रोशन। तो ये पार्टी का नाम है रोशन कि घर में थे? पार्टी का नाम। और घर में क्या नाम था? सोनू। तो सोनू। और उनकी पत्नी क्या नाम था? सजन थी। तो शादी कहाँ पार्टी में किए थे लोग? पार्टी में किए थे। और कौन गांव की थी? वही पामरा। तो ये बताओ दादा, वो कब चले गए थे पार्टी में? वही 2005 में गए थे। 2005 से पहले गए थे। एक जन बना। हाँ, 2005 से पहले। हाँ, मतलब घर में कितने भाई थे आप लोग? मैं 2 ही जान है वही सब। तो काहे के लिए गए वो? क्या पता नहीं, ये इधर उधर हुआ, जुड़ूम से ऐसा गए। क्या जुड़ूम समय? हाँ, वो सलवा जुड़ूम। हाँ। तो कैसे इधर उधर हो गए? मतलब नहीं, फिर इधर उधर था, लेकिन बाकी तो है ना, हिंदी नहीं आते, थोड़ा नहीं आता। फिर कभी जब पार्टी में गए तो कभी घर आए? कभी एक बार आए थे। एक बार आए, 2 दिन से फिर निकल गए। तो अपने पत्नी के साथ आए थे? हाँ, साथ आए। फिर बताए कि इससे शादी किया हूँ बोल के? हाँ, बोले। बीजापुर। तो बाबू, आपका क्या नाम है? सोनू मरियम। क्या करते हो सोनू? सर खेती करता हूँ सर। नमस्ते। तो ये आपको मैं जानता हूँ। मेरे को जानते? हाँ, मैं विकास तिवारी। कहाँ से आए हो? जांगला से। तो आपके भी कोई है क्या? अच्छा, आ रहा हूँ तुम। तो ये बताओ सोनू, तुम्हारा भी नाम? जी सर। ये बोल रहा था कि ये कैसे गए पार्टी में? आप तो खैर पैदा नहीं हुए होगे उस समय। उस समय फायदा ही नहीं, छोटे थे सर। मेरा साल 24 चल रहा है सर। वो जबकि बड़े थे 16-17 साल में ही पार्टी साइड के हैं हम। तो वो आने के बाद जानते हैं कि पार्टी साइड से आया है। तो अभी लास्ट में उसका बॉडी लेने आए सर। कभी देखे थे उनको जिंदा? एक बार देखे सर। कहाँ? गांव में आए थे, घर आए थे सर। अच्छा जी। तो अभी इतना मुठभेड़ चल रहा था तो कभी आप लोग प्रयास नहीं किए सरेंडर करने? उसका वास्ता पता नहीं सर, कहाँ रहते हैं, कौन सा एरिया में हो तो नहीं पता सर। अब जैसे मुठभेड़ में मरे गए हैं तब वे ग्रुप वगैरह में फ़ोटो आने से देखकर थाना हाय बीजापुर थाना हा के पता करने से इधर नारायणपुर में हैं बोलने से इधर आए। उस सलवा जुड़ूम के समय गए बोल रहे, क्या ऐसा क्या हुआ था उस समय जो पार्टी में चले गए? सर पहले वही पार्टी संगठन रहते थे एक गांव में, उस तरह से उनका थोड़ा मन विचार द्वारा से काम करने चले। आप पढ़ाई वढ़ाई की हो? जी सर। जी सर। तो आप क्या सोचते हो ऐसे, मतलब माओवादी पार्टी और ये सब को लेके आपके मन में क्या विचार आता है? मेरा मन में कुछ विचार नहीं है सर। जो उन लोग कर रहे हैं जो भी, वो भी ठीक ही है। जो अपने शासन कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन ऐसी जो पार्टी में काम कर रहे हैं उनको महारा जाने के बाद थोड़ा अच्छे से दफनाने के लिए भी थोड़ा सुविधा नहीं हो पा रहा, क्योंकि बहुत डेड बॉडी छानने के बाद मिल रहा है बॉडी दफनाने के लिए। अच्छा, पहले मिल जाना था? हाँ, इससे अच्छा, आप लोग 2-3 दिन पहले मिलना चाहिए। कोशिश किए कभी कि वो सरेंडर कर दें या नहीं करें? उसका हाथा पता नहीं है सर। अच्छा, कर देते तो अच्छा होता है। जी अगर पता चलता तो कर लेते, लेकिन अभी हमको आता पता भी नहीं। जी। क्या लगते हैं आपके भाई? भैया, सगे भाई? जी। आप उनके छोटे भाई हैं और ये आपके बड़े भाई? जी। अच्छा। वो बड़े पापा का बेटा है, मैं छोटे पापा का बेटा। अच्छा जी। बड़े पापा के लड़के थे? जी। गांव से अभी और भी लोग हैं जो पार्टी में गए हैं? पता नहीं सर, है कि नहीं, हम तो ऐसी है कि नहीं कि वो तो पता नहीं। अभी कभी आते थे पहले, अभी तो कैंप में गया तो कोई नहीं आ रहे सर। कैंप आ गया?
अब तो कैंप मन है पास पास में। कैंप लगने से अच्छा हुआ कि खराब? वो तो मैं आप बता लोगों का व्यवस्था सुविधा की पूछ रहा हूँ। नहीं, कैंप आया तो ठीक है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले से पहले से डरते हैं, इसलिए अभी भी पुलिस डरते हैं? नहीं आना है, ताकि रोड आने से, बिजली हॉस्पिटल आने से ठीक है, लेकिन कैंप नहीं आना है। बाकी रोड बिजली सब आ जाए। हाँ, ये जैसे माओवादी इन लोग तो रोड का विरोध भी करते थे क्या? नहीं करते हैं सर, नहीं करते? नहीं करते हैं सर। वो कैंप काम को विरोधी कई सबसे करते हैं। कई बार तो बोलते हैं सड़क वड़क खुदवा देते थे, तो नहीं सर, ताकि वो सड़क रहने से कैंप आ जाएगा बोल के अच्छा, खुदवाते हैं सर। जी सर। तो आप लोग को अभी कैसा लग रहा है? आपके भाई पार्टी में थे, तो आप इस बात से मतलब आपको खुशी है कि पार्टी में थे, कि अफसोस है कि नहीं जाना था पार्टी में? क्या सोचते हो? अफसोस है सर। क्या कि पार्टी में नहीं जाना था? हाँ हैं? जी, मतलब पार्टी में जाना था, नहीं जाना था? नहीं नहीं जाना था, तो जहाँ गया वो भी ठीक ही है, लेकिन अभी था कि हदूरा में मरे गया, वो अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो अभी लेके जाओगे जी डेड बॉडी ना? ठीक है। तो दादा आपसे छोटे भाई थे वो? हाँ आपके छोटे भाई थे हैं? आपका छोटे हैं? आपका छोटे, मैं बड़ा हूँ। आप बड़े हो ना? हाँ। अच्छा, शादी वादी पार्टी में जाके? हाँ पार्टी में। तो कैसे सरेंडर कर दिए रहने से ठीक रहता कि ठीक नहीं था? सिलेंडर करने से ठीक ही रहता है। ठीक रहता? हाँ, कम कम मरते नहीं ना? फिर भी आने से तो बोले एक ही बार आके गया, फिर मैं क्या तो करूँ। दिनेश पोडियाम तो सरेंडर किया ना? हाँ ये जानते हो ना उसको? वो तो अपने एरिया में रहता था सर। हाँ, आप ही लोग के एरिया में रहता था ना? जी वो भी सरेंडर कर दिया? जी। वो बड़ा था ना? ना, ये बड़ा था, वो दिनेश बहुत छोटा था। अच्छा, ये बड़ा था नेता? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो सलवा जुड़ूम के समय वो जुड़ा? हाँ सलवा जुड़ूम के समय क्या खूब मारपीट हो रहा था क्या? जी जी। तो आप कैसे नहीं गए पार्टी में? वो कैसे चलेगा? कि हम पूछो तो इनसे। विचार द्वारा से। विचार द्वारा? जी, तो ये इनका विचार नहीं मिलता है? नहीं। तो ये नहीं गए उधर नहीं ना? गया सर, इसका विचार नहीं था तो नहीं गया सर। तुम लोग का कभी विचार तो नहीं हुआ है? नहीं सर। तुम लोग का विचार नहीं हुआ? तुम लोग चाहते हो कि रोड बने? जी। ठीक है। क्या नाम गांव का मैं भूल गया? पैदाखोर पेदाखोर। ठीक है। क्या नाम था इनका जो मरे हैं? टिप्रू, रोशन, महेश। गांव का नाम सोनू, पार्टी का नाम टिप्रू, रमेश, महेश। हाँ। और उसकी पत्नी का नाम क्या था? और सजंती, सोमली, इड़मे। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। तो ये बीजापुर के एक जो माओवादी की मौत हुई, उसके परिवार के लोग हैं। सलवा जुड़ूम जब शुरू हुआ तब बहुत सारे लोग संगठन की ओर चले गए, उनमें से एक ये माओवादी जिसकी मौत हुई है। और भी लोग हैं, सबसे जानेंगे धीरे धीरे कि क्यों माओवादी पार्टी से प्रभावित होकर चले गए। मुझे लगता है कि जो भी कारण निकल के आए, ये बात इसलिए सामने आनी ज़रूरी है कि सरकार इस बात का ध्यान रखे कि इसके बाद कोई आदिवासी माओवादियों से ना जुड़े। इस बात का ध्यान रखने के लिए उन्हें वो भरोसा जीतना होगा आदिवासियों का। अभी मेरी बात नारायणपुर एसपी से हो रही थी, तो उन्होंने भी ये बात को कहा कि वो चाहते हैं कि इस इलाके में आदिवासी क्या गलत है ये समझें, वो ना करें। बाकी अच्छा में उनकी इच्छा जो हो करें, वो पुलिस से जुड़ें ना जुड़ें उनका व्यक्तिगत है, लेकिन अगर माओवादियों से नहीं जुड़ना है या कोई गलत काम नहीं करना है, इसको लेकर वो अपने खुद के अधिकार या खुद का निर्णय ले सकें। इस तरह की जागरूकता माड़ में आए, ऐसी उनकी इच्छा है। और वो बोल रहे हैं कि बहुत जल्द ऐसा होता नज़र भी आ रहा है। मारे गए माओवादियों को से जुड़ी अलग अलग कहानियाँ हैं। मुझे लगा सबसे बात करूं तो हो सकता है आपको भी कुछ समझने में मदद मिलेगी माओवाद को लेकर, बस्तर के माओवाद को लेकर, क्योंकि ये नक्सलवाड़ी का नक्सलवाद नहीं है और श्रीकाकुलम वारंगल की तरफ से निकला हुआ माओवाद का एक असर है जो लंबे समय से है। और यहाँ का रीज़न क्या है? बातचीत अगर लगे कि सार्थक है तो शेयर कीजिएगा। बस्तर टॉकीज़ को लगे कि कर लेना चाहिए सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।